योगी सरकार में ना तो कुछ दिव्यांगों को 1,000 रुपये महीने में मिल रहा है। ये बताइए 1,000 रुपये का अगर सही नॉर्मल आदमी है तो 1,000 रुपये का साबुन और तेल नहीं हो पाता है। जिले के जो जहाँ जहाँ जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं ये पैसे लेके विकलांग सर्टिफिकेट सही सलामत आदमियों के भी सर्टिफिकेट बना देते हैं। कुछ हमारे पास प्रूफ भी है, कहो तुम दिखा दें हमारे पास। हम लोगों की मांग ये है कि पहले तो ये कि दिव्यांग पेंशन बढ़ाई जाए और दूसरी मांग ये है जो दिव्यांग बेचारे जो मजबूर हैं, जो रहने के लिए कोई उनके पास जगह नहीं है, उनको आवाज दिया जाए। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लोकबंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और हम समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के बाहर हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं ये तमाम विकलांग लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से चल के आए हैं, जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिनको लेकर ये अभी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए थे और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी से मुलाकात की और उनको अपनी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। इनसे हम बातचीत करते हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं और ये लोग क्या सोचते हैं सरकार को लेके। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर? धनपाल यादव, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी। जी, आप कहाँ से चल के? मैं बरेली जिला से हूँ। अच्छा, बरेली जिला से। अच्छा, जैसे लोग जो चर्चा हो रही है कहीं ना कहीं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो जो है जो विकलांग हैं, विकलांगों का ध्यान नहीं दे रही है, तमाम उनके साथ जो समस्याएं हैं, तो आप बताएंगे क्या क्या समस्याएं हैं? देखो, दिव्यांगों की समस्याएं इतनी है कि योगी कभी नहीं खत्म कर नहीं किया गया दिव्यांगों के साथ। ना तो रिक्शा दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। आज तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले हैं और हम अपना जो है समाजवादी पार्टी का गठन जो है दिव्यांग सभा के लिए उसका नाम बनवाने के लिए बोला है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिव्यांग सभा जल्दी ही गठित करा देंगे। और योगी सरकार में ना तो कुछ दिव्यांगों को 1,000 रुपये महीने में मिल रहा है। ये बताइए 1,000 रुपये का अगर सही नॉर्मल आदमी है तो 1,000 रुपये का साबुन और तेल नहीं हो पाता है। तो बताओ 1,000 रुपये में दिव्यांग क्या करेगा महीने में? और जब माननीय जी की सरकार थी तभी ये पैसे बढ़े थे। उसके बाद में योगी सरकार ने अभी तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। दिव्यांग इतना मजबूर है, दिव्यांग ऐसे ऐसे पड़े हैं जो भीख मांगने के लिए मजबूर है। हम लोग दिव्यांग है क्या भीख मांगने के लिए थोड़ी है। हम अपना मेहनत करना चाह रहे हैं। कुछ अगर आप सहारा करे सरकार तो सारे लोग मेहनत करें, दिव्यांग लोग। अब ये हमारा भाई है, ये पढ़ाई करता है, ठीक है, अब इसके पास इतना पैसा नहीं जो पढ़ाई कर सके। तो बहुत सी समस्याएं हैं दिव्यांगों की, मगर ये योगी सरकार जो है एक भी दिव्यांग की समस्या हल नहीं कर रही है। और ना पहले भी नहीं, जो 2000 राज्य में उसको ना राजनाथ सिंह की सरकार रही तब भी दिव्यांगों की समस्या नहीं हल हुई है। और जब बीजेपी सरकार आई तब जो है प्रताड़ित किए गए हैं दिव्यांग लोग, ज़्यादा प्रताड़ित किए गए। कई एक घटनाएं हैं जहाँ काम कराने दिव्यांग लोग जाते हैं तो अधिकारी लोग उन्हें ललकारते हैं, पैसे लेते हैं, दिव्यांगों से तक घूस ले लेते हैं। तो ये पूरी भ्रष्ट सरकार हो चुकी है। अच्छा, कैसा काम? जैसे ये विकलांग सर्टिफिकेट वगैरह बना? विकलांग सर्टिफिकेट अभी हमारे अगर शाहजहांपुर का अगर देखा जाए तो अगर जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बने हैं, आपके जैसे लोग हैं उनके दिव्यांग सर्टिफिकेट 80% है। हम एक दिव्यांग है, हमारा 45% सर्टिफिकेट बना है। तो ये सब सीमो यहाँ के अधिकारी लोग जो हैं, जो प्रशासन जिले के जो जहाँ जहाँ जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये पैसे लेके विकलांग सर्टिफिकेट सही सलामत आदमियों के भी सर्टिफिकेट बना देते हैं। कुछ हमारे पास प्रूफ भी है, कहो तुम दिखा दें हमारे पास। बहुत सही से दिव्यांगों के सर्टिफिकेट हैं जो बिल्कुल कोई दिव्यांग अंगुली भी नहीं कटी है, उनको दिव्यांग बना दिया, घोषित कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा इस सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है। अच्छा ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं। क्या कहेंगे भैया, ये सही कह रहे हैं? सही तो है, जो धनपाल ने जो कहा है वो सही है, लेकिन जहाँ तर असल बात एक ये है, हम लोगों की मांग ये है कि पहले तो ये है कि दिव्यांग पेंशन बढ़ाई जाए और दूसरी मांग ये है जो दिव्यांग बेचारे जो मजबूर हैं, जो रहने के लिए कोई उनके पास जगह नहीं है, उनको आवाज दिया जाए और उनको पट्टे किए जाए और इनके बाद राशन कार्ड, इनका अगर लाल कार्ड बनाया जाए दिव्यांग भाइयों का। हम लोग मजबूर और जो जिस चीज लायक नहीं है उनका बना हुआ है। और सबसे ज्यादा सरकार अपने ही लोगों को ध्यान देते हैं, दिव्यांग भाइयों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। दिव्यांग भाई मारा फिर रहा है। तो जैसा अभी
बात को हो रही थी, भैया ये बता रहे हैं कि अभी जो दिव्यांगों की पेंशन थी वो भी नहीं बढ़ाई गई, ना, ना। 1000 में गुजारा नहीं हो पा रहा है। नहीं, 1000 में कोई गुजारा नहीं हो रहा। नहीं, कम से कम तो 2-2.5 रुपये तो होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये मिल रहा है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, गुजरात में 2500 रुपया प्रतिमाह मिल रहा है दिव्यांग को। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये मिल रहा। जो बढ़ोतरी आती तो यहाँ के नेता और अधिकारी मिलके खा रहे हैं, इसलिए हम लोग तक कोई चीज नहीं पहुँच पाती है। तो जैसे इससे सरकार से आप कोई मांग किए होंगे या फिर सरकार से हमने मांग की है, लेकिन सरकार लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ इस पे ध्यान देंगे, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार पिछली बार जब 2015-12 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, तो अखिलेश यादव जी ने 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन हम लोगों की थी। इसके पहले जब बसपा सरकार थी तब 300 रुपये महीना मिलता था। जब नेताजी हुए तब 500 रुपये हुए, फिर अखिलेश भैया जब सरकार में आए तब इन्होंने 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन हमारी की। और इस सरकार में वही पेंशन मिल रही जो हमको अखिलेश जी के सरकार में जो मिली थी। बहुत मजबूर कर रही है। अच्छा, जैसे परिवार भी होगा, शादी ब्याह? हमारी शादी होगी, हमारे 2 बच्चे भी हैं, हमारी वाइफ भी विकलांग है। हम लोगों ने दोनों पत्नी ने अपने जिले कानपुर देहात में जाकर के डीएम से मैंने प्रार्थना पत्र दिया और वीडियो से भी मिले कि हमको एक आवास दे दो, लेकिन सरकार वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों को आवास नहीं मिल सकता। हमारे ऐसे कैटेगरी में नहीं है और जिनको मिलना था उनको मिल गया, लेकिन आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर देहात से हूँ, विधानसभा रसूलाबाद, लोकसभा हमारा कन्नौज पड़ता है। अच्छा, ठीक है, आप कानपुर से। सर आप कहाँ से हैं? हम हरदोई से। अच्छा, संडीला विधानसभा। तो क्या स्थिति है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जैसे भाई ने बताया कि वही है, सरकार ने पहले तो कहा भी था कि हम जैसे सरकार बनेगी दोबारा 1500 तुरंत कर देंगे, तो अभी तक देखिए कि 3 साल हो गए, 4था साल लग गया, कोई सुनवाई नहीं। और जहाँ तक है दिव्यांगों को, जैसे ये है ट्राई साइकिल देती है 70% वालों को, 80% वालों को देती ये। अब जो सीएमओ बनाते हैं वो देखेंगे, कहेंगे तुम्हारा तो 40%, हमारा खुद ही 40% बना हुआ है। सभी दिव्यांगों को तो ये चीज़ हो रही है। और 50% अब ये एक चीज़ और है, जैसे कहीं दिव्यांगों को जाना होता था पहले, सपा की सरकार थी, जैसे किसी पार्क में जाना है तो सिक्योरिटी गार्ड मदद करता था। अब तो ये गाड़ी लेके जाओ, क्या गेट आउट, आपकी एंट्री नहीं है, मना किया गया है। तो ये चीज़ें सब सरकार ने कर दी, तो बहुत गलत कर दिया, मतलब एक जास्ती हो गया। बताइए ये इनको अगर हमको जाना हो किसी पार्क में कैसे जाएंगे, पैदल जा नहीं सकते और व्हील चेयर होती नहीं वहाँ पे, और अपनी ये जाने नहीं देंगे। जो अधिकारी लोग हैं वो अपनी कार लेके खड़खड़ करके जा रहे हैं। अच्छा, मतलब जो दिव्यांग लोगों की समस्याएं हैं वो कई हैं और समाधान सरकार नहीं करती। अगर सरकार दिव्यांगों को चाहे रोजगार, जैसे पार्कें हैं, अगर उनमें सरकार नौकरी देती, अच्छे को देती, जिनका सिस्टम होता उनको दे देती, क्या दिव्यांग टिकट नहीं बांट सकते? आराम से दिव्यांग को टिकट बांटने की दे दे तुरंत नौकरी, वो बेरोजगार पेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। मान जिसको 20,000 रुपये 10,000 मिलने लगेंगे तो क्या वो पेंशन लेगा? नहीं लेगा। सरकार पेंशन बंद कर दे, उसको नौकरी देखे तो वो अलग की बढ़ा दे। आते हैं आपके पास? आए हैं? मैं लखनऊ कैंट 175 विधानसभा। मेरा भी यही मानना है कि सर पेंशन बढ़नी चाहिए, क्योंकि 1000 में कोई पड़ता आ नहीं रहा है। 28-29 रुपये 30 रुपये पर डे का हिसाब बन रहा है, तो कोई हिसाब बन नहीं पा रहा है। तो मेरी भी यही मांग है कि हो जाए, और शिक्षा और आवास और रोजगार पे होना चाहिए। जो आवास मिला है? नहीं सर। जैसे अगर आप लोगों को छूट मिलती, जैसे शिक्षा उक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जी, किस क्लास, अभी क्या पढ़ रहे हैं? हाई स्कूल में। अभी आप हाई स्कूल, तो क्या वहाँ पे कुछ आपको छूट मिलती है कि नहीं? नहीं, छूट कुछ नहीं मिलती है सर। यहाँ के लखनऊ की पहले बात स्कूल लेते ही नहीं ना, लखनऊ से बाहर जाना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ के लोग नहीं लेते हैं स्कूल वाले की। ये होता है कि क्या नहीं, दिव्यांग को लेंगे और अगर उसमें सही बच्चे अगर कुछ कर देंगे तो फिर इसको हरजाना स्कूल को भरना पड़ेगा। इस वजह से कोई स्कूल यहाँ लेता नहीं ना, आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है हम लोगों को। अगर रोजगार मिल जाएगी सर तो कोई बात ही नहीं ना, फिर दिव्यांग भटकेगा ही नहीं इधर उधर, क्योंकि इस समय बस से बदतर हालत है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्लस डीबीटी और एनपीसीआई के नाम पे इतना उत्पीड़न हो रहा है सर कि बैंक वाले उत्पीड़न कर रहे हैं, बार बार दौड़ा रहे हैं। और पेंशन कितने अपने दिव्यांग भाइयों की पेंशन ही नहीं है अभी तक। तो जैसा आप हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर लेंगे तो फिर क्या लग रहा है कि आपको कहीं सरकार के तरफ से या कहीं से भी कोई ऐसा एक रोजगार का साधन मिल जाए, चाहे वो नौकरी मिल जाए या फिर कोई बिजनेस
तो ऐसा क्या लग रहा है कि आपको मांगी इस समय पूरी नहीं सर, देखिए रोजगार तो इस समय ख्वाब रह गया है इस समय, और बिजनेस एकदम बिल्कुल डाउन है। भाजपा की सरकार में बिजनेस एकदम खत्म हो चुका है, अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा चुकी है। वो बोले जो भी बोले, पर जो जमीनी हकीकत है वो नहीं सही है, एकदम बिल्कुल डाउन हो चुका है कि आदमी त्रस्त है इनकी सरकार से बिल्कुल। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जो दिव्यांग है प्रदेश? दिव्यांग सर यही कि क्या नाम, उनका शिक्षा और रोजगार के ही विषय है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और गांव देहातों में दिव्यांग, अब देख लीजिए न्यूज़ में आप देख ही रहे होंगे कि दिव्यांग भाई अपने वाइफ, वो भी दिव्यांग, अपने कंधे पे बैठाल के वो डीएम तक जा रहा है, और ना रोड का व्यवस्था है ठीक, ना कोई व्यवस्था ठीक है। देख सकते हैं कि आप गड्ढे गुड्ढे हैं, और जब भी जाएं ऑफिस में तो पेंशन नहीं दी जाती है, लागू नहीं होता जल्दी, अप्लाई करो तो टाइम लगाते हैं और कई कई चक्कर दौड़ाते हैं। तो यही सब व्यवस्था है कि इसको सबको सही करना चाहिए। पर हमें अखिलेश भैया की गवर्नमेंट सबसे बढ़िया लगी, इनके से जो है सबसे बढ़िया अखिलेश भैया की गवर्नमेंट थी बस। चलिए, इनसे चर्चा हो रही थी और इनकी जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो रोजगार को लेके हो या फिर जो पेंशन की समस्याएं हैं, ये लोग काफी से त्रस्त हैं। और आज की इस महंगाई के समय में जब एक अच्छा खासा युवा, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है और तमाम तरीके से त्रस्त है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन दिव्यांगाओं के लिए ये समस्याएं और बड़ी हो जाती हैं और पेचीदा हो जाती हैं, जिसको लेकर ये लोग आज यहाँ पर आए थे। और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी से इन्होंने मुलाकात की समाजवादी पार्टी के, उनसे अपनी बातें रखी और आश्वासन मिला है इन लोगों को कि कहीं ना कहीं इसके लिए जो है कुछ ना कुछ किया जाएगा। फिलहाल इस तरीके की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।